मिलिटेंट है, वो कहे ये चोर है, वो कहे कुछ भी दिया कि आपके लिंक किस किस के साथ हैं। झूठ मूठ फैला कर इन्होंने लोगों से वोट लिए। अब अगर आप लोगों को ये कह के वाली सरकार जो थी उसका बोलते हैं, ना मैं उसमें मेंबर था, ना वहीद साहब था, ना नाइक साहब था, ना मुंतजिर साहब था, क्योंकि वो सरकार जो है उसी पे तो ये घर घर जाके लोगों को इन्होंने ये खुद एडमिट किया कि जो ये आंसर हमें मिलते हैं ये आंसर वायलेशन ऑफ प्रिविलेज है। बात की उसमें 13 मेंबर जो थे वो रूलिंग पार्टी के थे, जिन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हमें जो जितने भी हमारे सवालात होते हैं उनके जवाब जो आते हैं वो गलत आते हैं। जो पिछले साल हमें जवाबात मिले उससे भी ज्यादा बदतर हालत थी उसकी। और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन जब मनकोटिया साहब 2 दिन का सेमिनार रखेंगे इस हाउस का कि कैबिनेट मंत्री को जवाब कैसे देना है और मेंबरों को सवाल कैसे पूछना है, कहे हमारे लिंक किस किस के साथ है वो कहे, लेकिन हम वो कहेंगे जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं वो इनको पूरे कर रहे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए लाया। आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं, होटल वाले जो है हिदुर रहमान पारा साहब ने हाउस के अंदर क्लियरली कहा कि इनके रिश्तेदारों का, हमारे बेरोजगार है उनके साथ वादा किया है। इसी तरह जो इन्होंने 12 सरेंडर है। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम असेंबली हॉल के बाहर खड़े हैं। पीपी से एमएलए फयाज अहमद साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। पहले मुद्दे आपने उठाए, आपकी पार्टी के जो बाकी मेंबर हैं उन्होंने उठाए, लेकिन असेंबली में ऐसे सवाल भी उठे कि जो कैबिनेट है वो कैबिनेट हमें जो जवाब देती है वो कहीं पे भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज जब प्रिविलेज कमेटी के मेंबर और चेयरमैन बात कर रहे थे तो उन्होंने क्लियरली कहा कि ये हाउस कहीं भी अंडर प्रिविलेज नहीं है, सिर्फ प्रोटोकॉल प्रिविलेज नहीं है। जो जवाब यहाँ हाउस के अंदर कैबिनेट की तरफ से आता है, कैबिनेट के मंत्री की तरफ से आता है, ये जज साहब जस्टिस फॉर्मल जस्टिस ने खुद एडमिट किया कि जो ये आंसर हमें मिलते हैं ये आंसर वायलेशन ऑफ प्रिविलेज है मेंबर की, यानी आपकी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जहां तक सवाल है जो आज हाउस में हुआ, चाहे अगर आपने देखा होगा 15 मेंबरों ने बात की, उसमें 13 मेंबर जो थे वो रूलिंग पार्टी के थे, जिन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हमें जो जितने भी हमारे सवालात होते हैं उनके जवाब जो आते हैं वो गलत आते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सरकार है, अगर सरकार के ही लोग ऐसा बोलते हैं, सरकार के जो मेंबर है वो ऐसा बोलते हैं, तो बाकी लोगों अगर हम का क्या कुल्ले हाल साहब होगा? को कोट करें, सुबह जब कुल्ले साहब ने सवाल लगाया, लैंड को लेकर सवाल था, जवाब कैबिनेट मंत्री जावेद राणा साहब दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारा टाइम भी वेस्ट किया और कहा कि नहीं, जो सवाल का जवाब आया है, मैंने सवाल कुछ और पूछा है, जवाब कुछ और आया आज। लेकिन जब आप सवाल लगाते हो, ये सवाल बड़ा अहम है, जब आप सवाल लगाते हो, सवाल यहाँ से जाता है कि सवाल का जवाब होना चाहिए स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल को अपग्रेड करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, जवाब आता है कि एब्रोगेशन ऑफ 370 में आप कहा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जब ये सरकार पिछली बार बनी तो कुछ ही दिन हुए थे तो असेंबली इजलास शुरू किया गया। हमने भी ये मुनासिब नहीं समझा कि नई सरकार बनी है और यूटी में सरकार है, तो हमारे जो सवालात थे जब वो जवाब उनके हमारे पास पहुंचे तो हर एक मेंबर ने यही मुनासिब समझा कि नई सरकार बनी है, नए मिनिस्टर है, अभी 1 साल हुआ, नहीं, इनको मौका देना चाहिए। लेकिन आज जब 1 साल के बाद ये हाउस ये इजलास जब शुरू हुआ, हर एक मेंबर को ये पता था कि इस बारी जो है हमारे जो मिनिस्टर साहिबान है ये बिल्कुल तैयारी करके आए होंगे और हमारे जो जवाब सवाल है उनके जवाब जो है हमें बिल्कुल सही मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज 1 साल होने के बाद, 18 महीने होने के बाद, जो पिछले साल हमें जवाबात मिले उससे भी ज्यादा बदतर हालत थी उसकी। वो आपने खुद देखा कि इनके मेंबरान ने खुद आज हाउस में, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर थे। तो रही बात जो आप कह रहे हो कि जहां तक हमारे आज मेंबर ने, अगर उन्होंने सवाल नंबर 2 था उनका, तो हमारी जो मिनिस्टर साहिबा है उनको
ठीक है, अगर उनके पास जो जवाब उनको ऑलरेडी जो उन्होंने बनाया था, जो उन्होंने हमारे मेंबर को दिया था, वो हमारे मेंबर साहब जो उठे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसके करने से जो हमारे वहाँ पे है बच्चे जो दूर दराज इलाकों में पढ़ते हैं रहते हैं उनको कितनी आसाइश होगी। तो उसके बदले में मिनिस्टर साहिबा ये कहती कि ठीक है, आपकी जो डिमांड है ये जेन्युइन डिमांड है, आने वाले वक्त में हम इस पे जो है कोशिश करेंगे। जवाब तो ये आया कि आप सुनिए बदकिस्मती से ये गवर्नमेंट, जब भी हम इनसे सवाल करते हैं, ये हमें पहले वाली सरकार जो थी उसका बोलते हैं। ना मैं उसमें मेंबर था, ना वहीद साहब था, ना नाइक साहब था, ना मुंतजिर साहब था, क्योंकि वो सरकार जो है उसी पे तो ये घर घर जाके लोगों को इन्होंने ये समझाया कि पीडीपी ने गलती की, तभी तो आज ये 50 मेंबर यहाँ है। झूठ मूठ फैला कर इन्होंने लोगों से वोट लिए। अब अगर आप लोगों को ये कह के थक गए और उन्होंने आपको सपोर्ट करके इधर भेजा, अब उनकी बात होनी चाहिए थी। अब अगर आज आपसे कोई सवाल करते हो, आप ये तो नहीं कह सकते हो कि वहां हुआ ये हुआ, आपने तो यही कहा था कि हम ठीक करेंगे। तो आज आप कैसे यहाँ पे जो है ये बहाना बनाकर फिर वो पुरानी बातें दोहरा रहे हो। अच्छा, वहीं पे हाउस की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया को डिस्कशन करना था तो उनकी क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही थी कि मीडिया के पास क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन जब मनकोटिया साहब ने ये सवाल उठाया कि यहाँ पे कुछ मेंबर जो हैं वो सवाल जो फ्रेम करते हैं उनको रूल्स के मुताबिक वो फ्रेम नहीं है और वो सवाल लग जाते हैं, हमारे सवाल नहीं लगते हैं। उसके बाद स्पीकर साहब ने कहा कि हम 2 दिन का सेमिनार रखेंगे इस हाउस का कि कैबिनेट मंत्री को जवाब कैसे देना है और मेंबरों को सवाल कैसे पूछना है। तो जो इस हाउस की क्रेडिबिलिटी कैबिनेट मंत्रियों की भी कही जाए कि आपको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या फ्रेश मेंबर हो तो उनको चलो होता है हाउस का नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने मेंबर है 25-25 साल से हैं उनको भी दोबारा ट्रेनिंग की लिए ज़रूरत पड़ रही है। वहीं पे मीडिया पे ये सवाल उठाना, मीडिया पे जो इन्होंने सवाल उठाया, देखिए मीडिया ही एक चीज़ इस टाइम है, जिस तरीके से सरकार चलती है, अगर मीडिया नहीं होगा जो लोगों तक ये पहुंचाते हैं कि जो इन्होंने वादे किए थे, मुझे लगता है ये वो भी नहीं, ये पूरा ये जो है खाएंगे, ये पूरा ये बात ही। अच्छा, अगर किसी गरीब की 5 मरला की ज़मीन जो थी वो रेगुलाइज होनी थी, लैंड ग्रांट एक्ट आया, उसमें 5 मरले की बात नहीं की गई, उस जमीन की बात की गई जो होटल्स वालों के पास है, वो किसकी जमीन है? जो बिल वहीद साहब ने श्रीनगर में लाई थी 5 मरला जमीन की, जो लैंड बिल लाई थी, हाँ। उसमें गरीब लोगों के लिए था, जो यहाँ के पुश्ती बाशिंदे हैं उनका था कि उनको मालिकाना हुकूक दिए जाए। जो अभी इन्होंने लाया, ये इन्होंने बड़े लोगों के लिए, जो यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए लाया। आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं, होटल वाले जो है। हिदुर रहमान पारा साहब ने हाउस के अंदर क्लियरली कहा कि इनके रिश्तेदारों का, वो उसको पता होगा ना, कुछ रिश्तेदार इनके होंगे उसमें। अच्छा, तो सही बात, इनके यार दोस्त रिश्तेदार है। उसका जवाब आज सकीना यतुर जी ने ये दिया कि आपके लिंक किस किस के साथ हैं और आप देखिए हमारे लिंक किस किस के साथ है, उसको क्या परेशानी है, लेकिन पब्लिक की बात तो होनी चाहिए थी। देखिए वो कुछ भी कहे, हमारे लिंक किस किस के साथ है वो कहे, लेकिन हम वो कहेंगे जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं वो इनको पूरे करने पड़ेंगे। वो हमें कोई भी इल्जाम दे, सकीना जी कहे ये मिलिटेंट है, वो कहे ये चोर है, वो कहे कुछ भी कहे, लेकिन जिस पे इनको 50 सीटें इधर मिली है, उस जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं वो इनको पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए हम बोलते रहेंगे, चलाते रहेंगे और इनसे करवा के रहेंगे। नहीं, एक चीज तो हिदुर रहमान पारे साहब ने करवा ही दी, जब उसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल लाया, वो उसका पास नहीं हुआ, लेकिन आज सरकार को लाकर एडमिट करना पड़ा। यही तो है। इसी तरह हम डेली वेजर्स का मसला भी, जो इन्होंने पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं उनके साथ वादा किया है, इसी तरह जो इन्होंने 12 सरेंडर है, हमारे जो डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, NHM वाले हैं, इन सबों का मसला इनको हल करना ही पड़ेगा। जिस तरह आज ये बिल, वो बिल जब हमने लाया इन्होंने नहीं किया, लेकिन आज सरकार को लानी पड़ी। इसी तरह इनको जो है प्राइवेट ये जो यूनिवर्सिटीज का आज बिल जो था, ये पहले आपको तो पता है इसने लाया था वहीद साहब, लैंड बिल हमने लाया था। तो ये थे हमारे साथ फयाज साहब, जिन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अगर सरकार अपना काम करना, अपना दायित्व भूल जाएगी हाउस के अंदर, हम टाइम टू टाइम उनको याद दिलाते रहेंगे और करवाते रहेंगे। अब आगे देखना होगा अगले सेशन में
कैसे ये चीज़ें पॉसिबल होगी। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सेलर। धन्यवाद।